लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जब मार्केट बेरिश आ रही होती है, लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो लोअर हाइज बना रही होती है, तो जब लोअर हाई ब्रेक होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ये चीज़ मैंने कल आपको एक्सप्लेन की थी, इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर का नाम देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, मार्केट आपकी लेट्स से कि बुलिश हो गई है, तो आप क्या सिर्फ इस चीज़ का वेट करोगे कि मार्केट दोबारा आकर इसको रीटेस्ट करें, हम बाय करें? जब ऊपर जाएगी, लेट्स से कि एक बंदे ने यहाँ पर एंट्री मिस कर दी है, अब वो क्या दोबारा मार्केट के बुलिश या बेरिश होने का इंतज़ार करता रहेगा, या फिर जो इसका इंटरनल हायर हाई हायर लोज बनेंगे वो इनको भी ट्रेड कर सकता है? तो बेसिकली आज हम बात करने वाले इसी चीज़ के ऊपर कि जो मार्केट के स्ट्रक्चर को चेंज होने के बाद, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद जो स्ट्रक्चर चल रहा होता है वो कैसे ब्रेक होता है और उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। एंड विल डिस्कस इट इन डिटेल। लेट्स से ये आपका था लास्ट लोअर हाई था, देन ये एक आपका लोअर हाई बन गया, देन हायर लो बन गया। अब यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर था आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया कि आपका जो करेक्टर है मार्केट का वो बेरिश से बुलिश अब यहाँ पर हो चुका है। अब एक सिचुएशन तो ये है कि आप वेट करें कि मार्केट जो है वापस आकी आपकी यहाँ पर जो है आकर रीटेस्ट करे इस पॉइंट को, हम यहाँ से अपनी पोजीशन बिल्ड करें एंड देन वी विल गो लाइक अपना एस एल टी पी लगाने के बाद जो भी आपका सिनेरियो होगा आप उसको लेकर चलें। एक तो सिनेरियो हो गया ये। अब यहाँ पर अगर आप देखें, लेट्स से मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं रिप्ले करके आप दिखा देता हूँ। अब खड़े हुए हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या चीज़ चल रही है कि अगर आप ये फिब लगा कर देखें तो मार्केट ने आपका जो प्रॉपर था ना, जो आपका चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल था वो मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया। अगर रीटेस्ट नहीं किया तो अब मैं यहाँ पर क्या वेट करूँगा? अब मैं वेट करूँगा कि जो रिसेंट इसका हायर हाई बना है दिस वन, ये ब्रेक हो जाए, देन आई विल टेक एंट्री। और इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको मैं नाम दूंगा जी ब्रेक, BOS का नाम देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि आपका जो स्ट्रक्चर चलना शुरू हुआ है, बुलिश स्ट्रक्चर चलना शुरू हुआ है, अब उसमें अगेन मैं आपको दोबारा ये चीज़ ज़रा करवा देता हूँ। ये एक हाई बना, देन हायर लो बना। अब दोबारा वेट करो कि हायर हाई बने तो वापस मैं यहाँ पर कहीं अपनी एंट्री फाइंड कर लूँगा। गॉट इट? अगर आप यहाँ पर वापस रिट्रेस नहीं करते तो आप इस तरह की चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, जो कि बहुत एक सिंपल और एक बेसिक चीज़ है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं वेट करूँगा यार BOS हो, मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, देन आई विल इंटर इन इट अगेन। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि आइदर मार्केट कम्स हेयर डाउन 4113 पर मार्केट वापस आ जाए, या फिर और मार्केट गिव्स अस लाइक BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट दे और हम दोबारा जो है इस पर एंट्री वगैरह अपनी फाइंड करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर हम वेट में फ़िलहाल कि मार्केट हमें ना तो यहाँ पर क्लियर वापस आकर इस जगह का रिटेस्ट दे रही है हम बाय करें, ना मार्केट यहाँ से BOS कर रही है। वेल लेट्स हैव अ लुक। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना इस पॉइंट पर, तो मार्केट ने क्या किया है? अब अगेन थोड़ा सा मैं से पॉज कर लेता हूँ। अब मार्केट ने यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है। ये चीज़ मैंने आपको क्या समझाई हुई है? जो मैंने समझाई है कि भाई जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो आपने एंट्री कैसे लेनी है? हमेशा रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेनी है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ लाइक इस मूव में, ये मूव क्या आपकी मूव थी? ये रिट्रेसमेंट की मूव थी। इसको हमने कैप्चर कैसे करना है? लेट्स डाइव इनटू इट। अब जब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, मैं यहाँ से लो टू हाई फिब लगाऊंगा, मेरा 0.5 और चीज़ें सारी अलाइन कर रही हैं। मेरी एंट्री कहाँ से होगी? मेरी एंट्री होगी 0.5 से एंट्री होगी। एसएल मेरा एटलीस्ट 0.6 के हाफ के नीचे होगा। टीपी दोबारा मैं एटलीस्ट ये वाला हाई कर लूँगा, या अपनी फिब वगैरह लगाने के बाद मैं अपना हाई टीपी एक्सटेंड कर लूँगा, या फिर पीछे देखूँगा लिक्विडिटी कहाँ पर है। लिक्विडिटी आपकी आ रही है जनाब, या दिस वन, ये आपकी इक्वल हाइज की लिक्विडिटी है। मैं सिंपल आपका ये टारगेट अप करूँगा एंड आई विल लेट इट प्ले। अगर आप इसे प्ले होने दें देन यू विल हैव वेट वापस मार्केट आई है। अब यहाँ पर आपने ब्रेक इवन कर लेने हैं। जब आप यहाँ पर खड़े हुए हैं 1:2 के ऊपर, 1 ऑलमोस्ट 1 और 2 है, तो आप वेट नहीं करेंगे कि यार मेरा प्रॉपर सेटअप प्ले हो, आपने अपना एसएल ब्रेक इवन ले आना है। लाइक अब यहाँ पर आप नो रिस्क के साथ आप यहाँ पर प्ले कर रहे हो एंड यू आर हैविंग नो फियर ऑफ लॉस, मेरा लॉस हो जाएगा। बट ये है कि जो आपका अनरियलाइज पीनल चल रहा है उस पर आप यस यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़। सिंपल आप वेट कर रहे हैं कि यार मेरा BOS हो, और अगेन सॉरी BOS कह रहा हूँ TP हो जाए। आपका TP हो गया। अब अगेन यहाँ पर अब ये समझते हैं कि भाई कहते हैं अब यहाँ पर भी एक बंदे ने एंट्री मिस कर दी है, या लेट्स से कि आपने भी ये एंट्री ली है, आप दोबारा एंट्री लेना चाहते हैं। दोबारा एंट्री का तरीका क्या क्या होगा? ये जो BOS हुआ है, अब सेम BOS आपका यहाँ पर भी हो गया है,
ये चीज़ थोड़ी समझने वाली टेक्निकल बात है कि आपका जो ये लगा हायर हाई, देन ये लगा हायर लो, देन ये लगा हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई। तो किसके अपने वेट किया ब्रेक होने का, रिसेंट हायर हाई के ब्रेक होने का अपने वेट किया। जब वो ब्रेक हो जाएगा तो अगेन एंट्री हमने कैसे फाइंड करनी है, हम अपना फिब वगैरह लगाएंगे। ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, फिब हमारी यही अलाइन कर रही है 0.5 यहाँ पर आने के बाद, तो हमारी ये एंट्री हो जाएगी ऑलमोस्ट। एसएल अपना कम से कम हम जो है वो रखेंगे 0.786 के अराउंड रखेंगे। टीपी जो है वापस हम पीछे देखते हुए हम जो टीपी अपना एक्सटेंड कर लेंगे, और टीपी वुड बी लाइक आप ऑलमोस्ट यहाँ पर चलने 1:2 हम टीपी कर लेते हैं, या 1:2 आपका टीपी हो गया। ठीक है जी। अब अगेन हम वेट करते हैं मार्केट आए, जो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है उसको वो मार्केट रिस्पेक्ट दे, एंड विल सी क्या इधर मार्केट यहाँ पर आती है, रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती। अब ये देखें आपका हायर हाई बन गया, अगर दोबारा इधर से हायर हाई ब्रेक हो जाता है तो फिर आप उस रीजन को जो है वो ट्रेड करना शुरू कर दोगे। अब ये देखें मार्केट वापस आई है, हमने वेट किया है, मार्केट ने हमें कम से कम 1-1.5 दिन वेट करवाया है, मार्केट वापस आई है, वो आपके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो हमारा एक एंट्री पॉइंट था उस पर उसने प्रॉपर टैप किया है, हमें एंट्री दी है, एंड लेट्स से कभी हमारी फेवर में जाती है या नहीं जाती। अब अगर आप देखें टेक्निकली यहाँ पर आपका 1:1 आ गया है, जब 1:1 आ गया अपना एसएल आप थोड़ा सा मूव लाजमी करेंगे। ठीक है, मूव कर लेंगे एसएल, तो थोड़ा रिस्क हमें जो है वो कम हो इसमें। लाइक फाइन, आपका यहाँ पर एसएल हुआ है हिट ब्रेक इवन आने के बाद, दैट इज़ फाइन, नो इशू इन दैट। ठीक है, इस तरह आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर को ट्रेड भी कर सकते हैं। एंड अगेन इफ़ यू आर लाइक इंटरनल बात करना चाहें थोड़ा, मैं दोबारा इस चीज़ को करूँगा, आप यहाँ पर प्रिवेट करोगे मार्केट्स के ऊपर सस्टेन हो, देन आई विल टेक द एंट्री। अब मार्केट को प्ले होने देंगे, हमारा एसएल ब्रेक इवन हो गया, नो इशू। ठीक है जी, हम वेट करेंगे प्रॉपर मार्केट ऊपर जा रही है नहीं दे रही। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, वही चीज़ मैंने आपको सिखाई हुई है। ब्रेक होने के बाद आपने क्या करना है, रीटेस्ट पर एंट्री लेनी है, एसएल लाइक इस तरह अपने फिब के साथ अलाइन करके एसएल कर लेना है। चीज़ें आपको इंशाल्लाह मैं टीच कर दूंगा ये, और दैट इज़ योर टीपी। यहाँ पर भी आप 1:1 होते हो, आप अपना एसएल ब्रेक इवन कर लोगे। अब 1:2 चले गए हो, अपना एसएल अब इधर कर लोगे ब्रेक इवन पर। अब यू आर हैविंग लाइक नो फियर ऑफ लॉस, आपके पास लॉस का तो कोई है ही नहीं ना, लेट इट रन होने दें प्ले से, क्या मसला है इसमें। ठीक है जी, लेट्स से कि ये क्या करता है, ये हमारा एसएल इसने ब्रेक इवन किया, एंड देन इंटरनल दोबारा आप देखें तो ये जाके टीपी हिट कर देगा इवेंचुअली इसने अपना टीपी हिट कर दिया है। इस तरह ब्रेकअप स्ट्रक्चर को, चेंज ऑफ कैरेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों चीज़ों को मैं कंबाइन करके, दोनों चीज़ों को बीओएस को और चेंज ऑफ कैरेक्टर को अलाइन करके आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड विल डिकोड इट इन डिटेल। ये मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, बीटीसी भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, और मार्केट अपडेट्स में डेली कर रहा होता हूँ, वो आप देख के अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है $100-150 की, आप आराम से उससे जो है वो आप लाइक $5-10 डेली आप उसमें निकाल सकते हैं। तो सी यू सून इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़।